नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली और वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने किस तरह बिहेव किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक वीकली चार्ट खोल रखा है इस समय। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने 41,300 से लेकर 42,300 की जर्नी इस वीक में पूरी करी है। यानी कि एक मोटा मोटा 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ने नीचे से मूव दिया है 42,300 पे। तो मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 42,000 हमारे लिए एक मेजर हर्डल होगा, लेकिन यार मार्केट जो है डायरेक्टली उसके ऊपर ही खुला जाके। चलिए एक बार देख लेते हैं 5 मिनट की कैंडल पे बैंक निफ्टी को। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर ही जाके खुला। तो जब भी मार्केट एक डिसाइसिव लेवल के ऊपर जाके खुलता है, यानी कि बहुत बड़ा गैप अप होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए, पहले जिन लोगों ने नीचे बाइंग करी है, यानी कि कल के दिन में जिन लोगों ने नीचे बाइंग करी थी, वो यहां कहीं अपना प्रॉफिट बुक जरूर करते हैं। और उसी प्रॉफिट बुकिंग के कारण पहले शुरुआती 1 घंटे में हमेशा आपको देखने को मिलेगा, 80% आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है नीचे आके एक बार करेक्ट होता है। फिर जो मेजर लेवल यानी कि 42,000 जो मेजर लेवल था हमारा, उस लेवल के आसपास मार्केट एक बार आया, 41,917 का लो बनाता है। जैसा कि आप जानते हैं 42,000 एक ओआई की यानी कि ओपन इंटरेस्ट के नजरिए से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो 42,000 का लेवल मार्केट होल्ड करता है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है मार्केट 5 मिनट की भी कैंडल में, और सीधे फिर 42,000 के आसपास जाके क्लोजिंग देता है। उसके बाद से मार्केट एकदम से रिवर्स हो जाता है। और फिर जो लोग यहां पर जो ट्रैप हुए थे, यानी कि जिन लोगों ने कॉल शॉर्ट करा था, वो दोबारा अपनी पोजीशन हल्की करते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग के चलते फिर से मार्केट एक 350 पॉइंट की नीचे से रैली करता है। चलिए एक बार देख लेते हैं मार्केट किस तरह बिहेव कर सकता है आगे आने वाले सेशंस में। पहले तो आप ये जान लीजिए कि मार्केट ने इस तरह बिहेव किया क्यों है। मार्केट में जो हमारा यूएस है, तो यूएस में जो भी इन्फ्लेशन डाटा आया था वो 7.7 आया, जबकि वो 8.1 के आसपास का उसका अनुमान था। तो मार्केट को ये बहुत ही एकदम ये जो न्यूज थी ये भाई, और उसके बाद मार्केट को लगा कि अब जो रेट हाइक करेगा फेड, वो थोड़े उसमें जो पेस होगा उसका थोड़ा कम होगा, तो हो सकता है 0.75 ना होके 0.5, और वही मार्केट को अच्छा लगा। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान देंगे, जो कल जो तेजी बनी थी नैस्डैक में, वो करीब 5% की तेजी थी। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी, अब क्या है कि हमारा ये देखिए, कल गैप अप ओपन होता है और लगातार जो है नैस्डैक ऊपर करीब 5% की तेजी थी, लेकिन हमारे मार्केट्स में उतनी तेजी नहीं आई, सिर्फ 1.28% की ही तेजी आई। पहली चीज, हमारे जो मार्केट हैं वो 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हैं, तो इतनी तेजी हमारे मार्केट में नहीं आएगी। और यूएस के कंपैरिजन में अब हमारा मार्केट जो है आउट परफॉर्म नहीं, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ का पैसा अब वहां जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वहां के मार्केट बेहतर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मार्केट हमारा खराब हो गया और या फिर ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन अगर जो लोग सोच के बैठे कि नहीं नैस्डैक तो 5% है तो हमारा बैंक निफ्टी भी 5% जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमारा जो बैंक निफ्टी है वो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा था, तो जब वो यूएस मार्केट आउट परफॉर्म होगा तो हो सकता है हमारा मार्केट थोड़ा न्यूट्रल रहे। और न्यूट्रल नहीं, ये बहुत अच्छा मार्केट है, 1-1.5% का मूव बहुत अच्छा होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरह बिहेव कर सकता है मंडे के सेशन में। बैंक निफ्टी मान लीजिए कल के सेशन में यानी मंडे के सेशन में 42,200 के आसपास या इसी रेंज में ओपन होता है। ये जो रेंज है ये मोटी मोटी 42,200 से लेकर नीचे 42,000 तक, अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो हमारे लिए जो क्रूशियल लेवल है वो 42,050 के आसपास अगर मार्केट नीचे तोड़ता है, अगर इस रेंज में रहता है और आधे घंटे बिहेव करता है, तो हम 42,050 के जैसे ही नीचे जाता है और अगर कैंडल क्लोज मिलती है हमें 5 मिनट की, तो हम यहां पे उसको शॉर्ट कर सकते हैं। हमारे टारगेट होंगे 41,900, और उसके बाद जो ये गैप आपको दिख रहा है, और 41,600 तक के टारगेट हमको हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक दिन में दिखाए। इससे नीचे जाना हो सकता है बैंक निफ्टी को मुश्किल हो, क्योंकि अभी कोई नेगेटिव खबर इस समय नहीं है, तो शायद ना जाए। अब ऊपर के लिए हमें देखना है कि ऊपर, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिली है हमें, और जो हमारा लाइफ टाइम हाई रहा है वो 42,250 के आसपास रहा है। तो आगे हमको ये ध्यान रखना है कि ये लाइफ टाइम हाई है, इसके ऊपर हमारे पास कोई लेवल नहीं है। तो अगर मार्केट मान लीजिए कल के दिन पे 42,250 को तोड़ता है, तो हमारा मार्केट आराम से 42,350 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, और वहां को अगर तोड़ता है तो 42,500 तक की जर्नी आराम से हमारा मार्केट कर सकता है। और 42,500 के ऊपर मार्केट को शायद थोड़ी रेजिस्टेंस मिले, तो देखेंगे अगर वहां तक मार्केट जाता है तो हमारा लेवल होगा 42,350 और अगला लेवल होगा 42,500 पे हमें प्रॉफिट बुक करना है।
अगर मार्केट 42,500 को होल्ड करता है, यानी कि 42,550 के ऊपर निकलता है, तो हम फिर नई तेजी देख सकते हैं 43,000 की तरफ। चलिए, मार्केट मान लीजिए गैप बहुत ही ज्यादा गैप अप ओपन होता है जैसे आज हुआ था, तो फिर वही हम पहले देखेंगे शुरुआत के 1 घंटे में अगर हमको नेगेटिव कैंडल मिलती है तो उसके नीचे जैसे ही मार्केट क्लोज करता है तो हम उसके नीचे हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं, उसके हाई को एसएल लेकर। मान लीजिए कल मार्केट हमारा थोड़ा नीचे खुलता है तो याद रखिए हमारा 41,600 के आसपास अगर मार्केट खुलता है, गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए अगर किसी कारणवश होता है, तो सीधे यहाँ पर हमको बाई करना है उस कैंडल का। अगर जो कैंडल हमारी जो ओपनिंग कैंडल होगी उसका हम हाई लगा के, उसका जो लो है उसको एसएल लगा के उसको हम लॉन्ग कर सकते हैं। हमें आराम से 42,000 और 42,250 तक के टारगेट हमें इजीली मिल जाएंगे। तो याद रखिए अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है तो जिस लेवल को तोड़ेगा 42,000 से नीचे तोड़ता है तो हम शॉर्ट करेंगे, और 42,250 से ऊपर निकलता है तो हम उसे लॉन्ग करेंगे। गैप अप ओपन होता है तो हम नेगेटिव कैंडल का वेट करेंगे कोई, उसके नीचे हम उसको शॉर्ट करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल देखेंगे कि उसके ऊपर निकलती है तो हम जो उसका लो है उसको ऐसे लगा के उसको लॉन्ग कर सकते हैं। हो सकता है अब आने वाले सेशंस में बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल रहे, हो सकता है कि ऊपर के मूव भी मिले, हमें नीचे की मूव मिले, जैसे कि हम लास्ट वीक में देख रहे थे कि हमें दोनों साइड के मूव मिलते थे। चलिए एक बार देख लेते हैं निफ्टी ने किस तरह बिहेव किया। निफ्टी हमारा बैंक निफ्टी से इस समय अच्छी क्लोजिंग दी है, और बैंक निफ्टी अब जो है अपने ऑल टाइम हाई 18,600 को छूने के लिए बिल्कुल तैयार है। 5 मिनट में देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी ने किस तरह बिहेव किया है। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये देखिए निफ्टी जहां खुलता है, आज एक्चुअल में निफ्टी थोड़ा सा नीचे खुला था, मतलब एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी पर निफ्टी उतना ऊपर खुला नहीं, तो बायर्स आ गए और बायर्स ने इसको लगातार ऊपर रखा और ये 18,355 जो कि स्विंग का हाई था उस तक पहुंचा। अब ये आप एक चीज देख रहे होंगे, 18,260 और 18,000 के बीच में ये ह्यूज गैप है। मार्केट अगर किसी दिन नेगेटिव होता है तो, और अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है यानी 18,250 के नीचे निकलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और हम यहां से निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, इस गैप फिलिंग के लिए जा सकते हैं। अगर मार्केट मंडे के सेशन में 18,250 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है तो हमें आसानी से हमारे अगले टारगेट होंगे 18,160 और इवेंचुअल टारगेट होगा तकरीबन 18,030 रुपए का। ये गैप फिलिंग के लिए जरूर मार्केट आ सकता है, बहुत बड़ा गैप है। आप ध्यान रखिएगा कि जिस दिन भी ये गैप फिलिंग के लिए आएगा तो हमें आराम से यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट हमें निफ्टी में आराम से मिल सकते हैं। अगर निफ्टी दोबारा हमारा 18,350 का लेवल तोड़ता है तो हमारे टारगेट होंगे 18,420 और इवेंचुअल टारगेट होंगे 18,500। 18,500 एक ओआई के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर मार्केट 18,500 के ऊपर निकलता है तो हमारे जो ऑल टाइम हाई है 18,616 का, उसको भी ब्रीच करने की ताकत रखता है। तो अगर निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है तो जैसे ही 18,350 के ऊपर निकलेगा तो हम उसे लॉन्ग कर सकते हैं 18,500 के लेवल से। और अगर 18,260 का लेवल नीचे तोड़ता है तो आराम से हमें 18,000 तक के टारगेट हमको बहुत इजीली मिल जाएंगे, वहां से नीचे 100 पॉइंट हमें इजीली मिल जाएंगे। तो निफ्टी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 18,260 और 18,370। इसके ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलेगा तो हम इसे लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार नेस्डैक और ये किस तरह वेव करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है डॉलर इंडेक्स। जैसे ही खबर आती है कि इन्फ्लेशन डाउन हुआ, डॉलर इंडेक्स अचानक से नीचे आना शुरू हो जाता है और अब हमारे कंफर्टेबल लेवल जो है जो 106 के आसपास हो सकता है आने वाले दिनों में हमें मिलेगा। तो 106 के आसपास ये बहुत कंफर्टेबल लेवल है, तो इसीलिए हमारे मार्केट का अब ट्रेंड जो है वो बुलिश ही रहने वाला है आगे आने वाले दिनों तक, अगर कोई नेगेटिव खबर नहीं आती है। एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो SGX निफ्टी है वो भी इस समय काफी ऊपर है, और जितने भी टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं यानी नेस्डैक हमारा इस समय भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, करीब 0.3% की उसमें तेजी है, और DJI हमारा थोड़ा सा नेगेटिव है। तो मार्केट एक आप कह सकते हैं कि बुलिश या फ्लैट टू बुलिश है। तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा यहां पर होल्ड करे और समय बिताएगा यहां पर मार्केट, हमारे भी मार्केट यहां पर हो सकता है 42,300 से लेकर 41,900 के बीच में हो सकता है कि मार्केट यहां पर समय बिताए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर आप कोई कॉल या पुट लेके गए हैं तो उसके बारे में भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और अगर किसी स्टॉक पर कोई जानकारी चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू।